कोई बंदा एक अच्छा काम करे या कोई खराब काम करे, ये दोनों काम, ये दो पहलू होते हैं। तो उंगली तो उठेगी, चाहे अच्छे काम हो या बुरा काम हो। बट हमने इन सबको इग्नोरेंस मारा, हमने इन सबको नकारा, क्योंकि ये समाज है क्योंकि ये समाज है, आप मुंह किसी का बंद कर नहीं पाओगे लगता। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं मिस्टर फर्रुखाबाद प्रिंस के लिए दावेदार हूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। स्वागत है आपका पीपीएफ लाइव में। और वैसे तो इस कोरोना काल में बहुत से ऐसे नेता निकल के आए थे जिन्होंने मदद के नाम पे बस दिखावा किया था, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे युवा लोग थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के ज़मीनी स्तर पर कार्य किया था। ऐसे ही एक युवा हमारे साथ में है, मिस्टर फर्रुखाबाद प्रिंस हर्ष दुबे जी। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीपीएफ लाइव में। धन्यवाद आपका। हर्ष जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में किस प्रकार से लोगों की मदद की है। देखिए भैया, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्या किया, प्रशासन और शासन के द्वारा जो भी ठोस कदम उठाए गए थे, और उनका प्राइमरी ठोस कदम ये था कि हम लोग अपनी टीम को गठित करके और ये टीम बनाए, टीम को टोली में बनाए, इस प्रकार से मदद हो सकती संभव है। और हमने सबसे पहले क्या किया, मुझे ब्लॉक लीडर बनाया गया मोहम्मदाबाद का, जिसके मैंने 50 लड़कों को मैंने टीम गठित की थी। उसमें 10 लड़के मैंने सुपीरियर निकाले थे, जो कि इमरजेंसी में किसी भी समय अगर पड़े तो वो लड़के वहाँ पे लग जाएं। इसलिए सबसे पहले फिर मैंने ज़रूरतमंदों की लिस्ट बनाई कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इस कोरोना काल में ऐसा हुआ, लोग चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबका काम स्थिर हो गया। और फिर लोगों को ज़रूरत ही पड़ेगी, लेकिन हम लोग हार नहीं माने। हम लोगों उनकी लिस्ट बनाई, उन तक राहत सामग्री पहुँचाई, सैनिटाइज़र, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, और जिस प्रकार मदद हो सकी की। और जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको क्वारंटाइन कराया गया। क्वारंटाइन के अगर कोई लक्षण हमको दिखते थे तो मैंने उनका प्रशिक्षण कराया, वगैरह वगैरह तमाम जानकारी। फिर जैसे भी शासन और प्रशासन द्वारा हमको निर्देश मिलते गए, उस प्रकार से हम लोग टीम में वर्क करते रहे, क्योंकि ये सब हमारा कोऑर्डिनेशन था, सबका सहयोग था, मेरा टीम का ये कर्तव्य था, जो कि मैंने उसका पूरा किया। आप जब लॉकडाउन के दौरान बाहर निकले, लोगों की मदद कर रहे थे, उस समय तमाम उंगलियां उठी थी, तब आपने उन चीज़ों को कैसे समझा? ये तो वही आप भी जानते हो, ये पूरा समाज जानता है, क्योंकि अगर कोई बंदा एक अच्छा काम करे या कोई खराब काम करे, ये दोनों काम, ये दो पहलू होते हैं। तो उंगली तो उठेगी, चाहे अच्छे काम हो या बुरा काम हो। बट हमने इन सबको इग्नोरेंस मारा, हमने इन सबको नकारा, क्योंकि ये समाज है क्योंकि ये समाज है, आप मुंह किसी का बंद कर नहीं पाओगे जितना बोलेगा। और मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ लोग इलिटरेट होते हैं, यानी कुछ लोग वैसे होते हैं, वो नहीं बात को समझते हैं। वो कोरोना को, बीमारी को वो हल्के में ले रहे थे। उनके परिवार का कोई भी सदस्य अगर बाहर था और किसी लॉकडाउन पीरियड में वो अगर घर पे आ रहा था, तो उसको सबसे पहले हमने प्राइमरी दी, प्रधान से मिले, उसके सचिव से, सेक्रेटरी से मिले कि आप इसको क्वारंटाइन कराइए, अगर कोई भी लक्षण दिखे तो प्रशिक्षण कराइए। लेकिन उनके घर वालों, परिवार वालों ने सीधा ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं सर, ये आप गलत कर रहे हो, मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया। हमने कहा ये बात नहीं, ये मेरी प्राथमिकता है। अगर हम इन सब चीज़ों को देखता तो शायद कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी को देखता था, और शायद आज ये मेरा फल है जी। हर्ष जी, आप मिस्टर फर्रुखाबाद प्रिंस रहे, तो मतलब कहाँ से इसकी कैसे शुरुआत हुई, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए भैया, मैं इसकी अब शुरुआत बताता हूँ, क्योंकि मैं 2019 में कुछ नहीं था, एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। मैंने 12th कॉमर्स से किया हुआ था, जो मैं डिस्ट्रिक्ट सेकंड टॉपर था। फिर मैंने कानपुर में एडमिशन लिया कंपनी सेक्रेटरीशिप का, जिसका मैंने 1 साल कंपनी सेक्रेटरीशिप की, और मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है। फिर मैं लॉकडाउन पीरियड से पहले ही मैं अपने घर पे आ गया था। फिर मैं जुलाई से लगा के दिसंबर 2019 तक मैं इतनी बीमारी से बड़ा ग्रसित था, क्योंकि मैं चल नहीं सकता था, खुद पैदल नहीं चल सकता था। लोग, मेरे फैमिली मेम्बर्स जो थे, वो मुझे हर जगह ले गए थे, नहीं फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन बट फिर मैंने हौसला नहीं हारा। फिर मेरे एक दोस्त अनमोल दीक्षित का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई क्यों ना आप मिस्टर फर्रुखाबाद में पार्टिसिपेट कीजिए, ये हर साल इवेंट होता है जनवरी माह में। हमने कहा अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो, हमने कहा नहीं भाई। उन्होंने कहा, हमने कहा चलो भाई, अगर आप कहते हो तो करता हूँ। वैसे मैं युवा महोत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप शर्मा जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मुझे इस विजेता के रूप में अपने युवा महोत्सव समिति का सदस्य बनाया। वैसे मैं युवा महोत्सव समिति से 2011 से ही जुड़ा हूँ, और मैंने छोटे स्तर पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जैसे साइकिल रेसिंग हो गई, निबंध प्रतियोगिता हो गई, ड्राइंग्स प्रतियोगिता हो गई। इन समय में पार्टिसिपेट करता, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं मिस्टर फर्रुखाबाद प्रिंस के लिए दावेदार हूँगा। बस आप सभी बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार से मुझे मिस्टर फर्रुखाबाद का ताज मिला। बट मुझे आज ही बिलीव नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम कुछ नहीं था, फिर एकदम से मेरे ज़िंदगी में मोड़ आया। 2020 मेरे लिए लकी है। फिर मैंने उस विनर होने के बाद फिर मैं अधिकारियों से मिला, और प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिला, विधायक, सांसद, सबसे पर्सनली व्यक्तिगत मिला। उनके विचार हमने युवा महोत्सव समिति के
तरफ से जो भी थे वो हमने उनसे लिखवाए और फिर इससे मेरी शुरुआत हुई। लेकिन ये कोरोना महामारी की कौन जानता था कि आ जाएगा, इससे हम ही कैसे पूरी दुनिया ही ग्रसित हो गई, कौन जानता था। क्योंकि ऑटोमेटिक जिसका जो काम चल रहा था वो काम वहीं स्थिर हो गया था। फिर हमारे फर्रुखाबाद जिला अधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय डॉक्टर राजेंद्र सिंह पेंसिया जी ने एक ठोस कदम उठाया, क्योंकि मैं फिर नेहरू युवा केंद्र से भी मैं जुड़ा। फिर नेहरू युवा केंद्र से मैं जुड़ा। मैं नेहरू युवा केंद्र में जो परियोजना अधिकारी निहारिका पटेल जी हैं और उस टाइम थे लोकेश तिंदाड़िया जो जिला शुम्भेक अधिकारी थे, उनसे मिला। उन्होंने कहा कि बेटा आपको टीम बनानी होगी क्योंकि ये कोरोना महामारी, आपको टीम में वर्क करना होगा। हमने कहा बिल्कुल। फिर मुझे मोहम्मदाबाद ब्लॉक सौंप दिया क्योंकि मैं मोहम्मदाबाद ब्लॉक के ग्राम पेपर गाँव से निवास हूँ। फिर मैंने अपनी टीम को बनाया। टीम को बनाने के बाद फिर मैंने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया, लोगों की मदद की। इस तरीके मैंने सामाजिक तौर से कार्य किए और मैं जगह जगह सम्मानित भी किया जाता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति बुजुर्ग जिन्होंने मुझे सम्मान दिया, आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर्षी, आप इतने लोकप्रिय हो चुके हैं, नेताओं से मिलते हैं और अधिकारियों से मिलते हैं, फर्रुखाबाद की राजनीति के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या किस हद तक यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो काम कर रहे हैं? क्या उनके काम से आप खुश हैं? देखिए भैया, फर्रुखाबाद की राजनीति को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं फर्रुखाबाद की राजनीति को राजनीति के हिसाब से नहीं देखना चाहता हूँ। मैं फर्रुखाबाद की राजनीति को एक पारिवारिक तरह से देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चाहे विधायक जी हों या सांसद जी हों, मैं उनको व्यक्तिगत व्यवहार से जानता कि हाँ ये मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे चाचा जी। मैं कभी विधायक और सांसद जी से नहीं कहता कि आप सांसद जी हो, आप विधायक जी हो, क्योंकि ये होता है क्योंकि उनके द्वारा हमें मिला स्नेह और प्यार का मैं बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करता हूं, क्योंकि वो हमारे ताऊ जी चाचा जी के समान है। चाहे मेरे क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह राठौर जी क्यों ना हो, चाहे सदर के विधायक मेजर सुनील दत्त क्यों ना हो, चाहे अमृतपुर के विधायक साकी जी क्यों ना हो, चाहे कायमगंज के विधानसभा के विधायक अमर सिंह खटिक जी क्यों ना हो, और हमारे जिला के सांसद मुकेश राजपूत जी क्यों ना हो, क्योंकि इन सभी लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारी टीम का साथ दिया और प्रशासन का भी साथ दिया, जिससे कि ये कोरोना जैसी महामारी से हम लोग जो ग्रसित थे वो थोड़ा हम लोग हल्के में हुए और थोड़ा हमें रिलैक्स महसूस हुआ। तो मैं फर्रुखाबाद की राजनीति को बिल्कुल राजनीतिक तौर से नहीं देखना चाहता हूँ, अपनी एक पारिवारिक तरह से देखना चाहता हूँ। और रही बात काम की, तो काम तो शहर में हो रहा है, काम हुआ है। जैसे शुक्लापुर का एक्सप्रेस मैं सांसद जी के द्वारा पारित हुआ था और अपने मेजर सुनील द्विवेदी जी ने कई स्कीम चलाई थी, राहत सामग्री उन्होंने स्टार्ट किया था, लोगों तक खाना पहुँचाया था, उसमें भी उन्होंने मुझे जोड़ा। तो मैं सांसद क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह राठौर जी की, जिन्होंने मेरे इतना सहयोग दिया, मेरा साथ किया। बेचारे खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन हम सबकी दुआओं से, हम सबके प्यार से, बड़ों के आशीर्वाद से वो आज पुनः स्वस्थ होकर हम सभी के बीच में हैं। तो और हम सब यही चाहते हैं, तो काम तो हो रहा है, काम होगा, काम चलता। सरकार है, सरकार बनने के 1-2 साल बाद किसी काम की शुरुआत होती है। फिर वो सरकार चाहती है कि मैं इस काम को इतने लॉन्ग टर्म के लिए आगे तक लीड करूं, क्योंकि मेरा कार्यकाल जब तक है। तो सरकार जो बड़े बड़े जैसे काम है, निर्माणाधीन काम हो गया और सारे काम हो गए, तो इन सभी काम को देखते हुए सरकार एक ठोस कदम उठाती है, काम होता रहेगा। बस हम सबको साथ देने की ज़रूरत है। हर्षी, आपकी युवा सोच है, अब आगे आपकी क्या इसको लेकर रणनीति रहने वाली है? किस प्रकार से आप समाज में अपना सहयोग देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल फ्रेम में नहीं आना चाहता हूँ, ना मुझे अपनी टीआरपी बढ़ानी है। मैं सिर्फ सामाजिक रिलेटेड, सामाजिक संबंधों से ही कार्य करता हूँ और उस कार्य को करता रहूँगा। हम लोगों ने सोचा, एक विज़न मुस्कान करके एक हमने टाइटल बनाया है, जिससे रिलेटेड हमने अपनी टीम को तैयार किया है। और वो टीम जो कि आजकल दहेज प्रथा पे ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए, जो घर के बाल विवाह हो रहे हैं, बाल मजदूरी हो रही है, और वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग क्यों हैं, क्या उनके घर में मतलब एक बच्चा को 4 बच्चों को एक माँ बाप पाल लेता है, लेकिन एक बच्चा अपने माँ बाप को नहीं पाल पाता है, तो ये क्या है? तो वृद्धाश्रम में जाना है, अनाथालय में जाना है, और जो हमारे ब्लाइंड कॉलेज है, यानी कि अंधों का कॉलेज है या स्कूल है, वहाँ पे देखनी है किस तरीके से बच्चों को टीच करते हैं। तो हम लोग सामाजिक कुरीतियाँ और नीतियों के हिसाब से ही मुद्दे उठाएंगे। हमें कोई भी पॉलिटिकल से मतलब नहीं है, सामाजिक कार्य करूँगा, सामाजिक कार्य करता रहूँगा। हमारी टीम हमारे साथ है, बस आप सभी बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, छोटों का प्यार चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत ही अच्छी विचारधारा है आपकी। और जब आपने बात की है कि राजनीति से मतलब नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आप इतने, कभी कभी आपके मन में आया होगा ज़रूर कि आपको जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ रही है, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा कुछ आया मन में? नहीं भी, चुनाव का तो कभी बस मन में नहीं है। बस मैं हमेशा यही चाहता था कि मेरी शुरू से इच्छा थी, मैं जब छोटा भी था तब भी मुझे गरीबों की मदद, असहाय की मदद, ज़रूरतमंदों की मदद करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मेरे दिल में खुशी होती है, क्योंकि ये काम एक ऐसा काम है सार्वजनिक, मैं सार्वजनिक हूँ, सबका हूँ। मैं किसी संस्था से कोई मतलब नहीं रखता हूँ,
किसी से मतलब नहीं, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं कि ये सर आप मेरा जिला स्तरीय पद ले लीजिए। हमने कहा नहीं, मैं आपका हूँ, लेकिन मुझे आप पद से नमोनित मत करिएगा, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं सबका हूँ, चाहे वो भाजपा क्यों ना हो, चाहे बसपा क्यों ना हो, चाहे सपा, सारी पार्टियों का, सारे संगठनों का हूँ, क्योंकि हम अकेला हूँ तो मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी से जुड़ के काम नहीं करना चाहता। और रही बात चुनाव की, चुनाव में क्या होता है, क्योंकि मुझे अपनी टीआरपी या चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि मुझे ने जो भी काम किए हैं, सामाजिक से रिलेटेड जो भी काम किए, तो मैंने अपने पद और पैसे के लालच में नहीं किए हैं। मैंने निस्वार्थ भाव से सारे काम किए। मेरा कोई भी इससे स्वार्थ नहीं है कि मैं कुछ सामाजिक कार्य करूं। और मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, जैसे मेरे पास ये थे मेरे भाई विपिन दुबे जी, जो मेरे हमेशा साथ में रहते थे, शिवम दीक्षित जी हैं, सत्यम कटियार जी हैं, वैभव सोमवंशी जी हैं, इन सबका मेरे साथ सहयोग रहा और हमेशा सहयोग रहेगा। और मैं भी हमेशा सामाजिक से रिलेटेड कार्य करूँगा। मेरा कभी भी रुख नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूँ, बट लास्ट में अगर आखिरी में अगर मेरे सहयोगी और मेरे जितने भी लोकप्रिय हैं उनका अगर सहयोग रहा, फिर इसकी बात आगे आपको बता दी जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार।